हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा गुग्गू जी का मंदिर। मेड़ी मंदिर को, गुग्गू जी के मंदिर को मेड़ी बोलते हैं। जो एक प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, 300 साल पुराना मंदिर है, जिसकी मान्यता दूर दूर तक है। यहाँ पे हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को एक विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पे देने आते हैं, उनको जात्री बोलते हैं। ठीक है। ये यहाँ एक प्रतिमा है गुगो जी की, जो घोड़े पर सवार है। ये प्रतिमा के बारे में बताया जाता है कि ये प्रतिमा जमीन से निकली है, किसी ने बनाई हुई नहीं है या प्रतिष्ठा नहीं की हुई है। ये अपने आप जमीन से निकली हुई है। ठीक है। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा है, गुग्गू जी की प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के बारे में बहुत सारे चमत्कार हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है जो किसी दूसरी भाषा के अंदर है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये लिपि किसी दूसरी भाषा की है, लेकिन इसके लिखा हुआ है। ये कम से कम 300 वर्ष पुरानी तो पक्का है ये, क्यों इसी भाषा से लगता है कि ये पूर्व पाषाण युग की प्रतिमा है, जो अपने आप ज़मीन से निकली हुई है। और हम यहाँ पे ये पंडित है, ठीक है, ये पूजा करते हैं सुबह शाम, गुग्गू जी की आरती करते हैं। ठीक है। अब सारे परिवार वाले आज गुग्गू जी का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, जात देने के लिए आए हुए हैं। ठीक है। और ये एक गांव है, जो सोलाना गांव है राजस्थान के अंदर। उस गांव के अंदर ये मंदिर है। ये एक टिल्ला है मिट्टी का, उस टिल्ले के ऊपर ये विशाल मंदिर बना हुआ है। और ये अलग ही दिखता है। ये 5-10 किलोमीटर से दूर भी देख सकते हैं इस मंदिर को। ये अलग ही दिखता है। इसके पास ही एक नदी गुजरती है, उस नदी का नाम है कातली नदी। आपने पहले सुना होगा कि इसके किनारे एक गणेश्वर सभ्यता थी। ठीक है। ये नदी पहले प्रवाह होती थी, अब ये लुप्त हो गई है। इसके पास एक गणेश्वर सभ्यता थी। और इसके बारे में बताते हैं कि एक बार कातली नदी में इतना पानी आ गया था, इतना पानी आ गया था कि, लेकिन वो पानी इस मंदिर के इस पार पार नहीं कर पाया। इसको छूते ही नदी का प्रभाव कम हो गया। वो भी एक इस प्रतिमा का चमत्कार माना जाता है कि गुग्गू जी का मंदिर होने के कारण उस नदी का प्रभाव कम हो गया था, जिससे गांव वालों को नुकसान होने से बच गया था। और यहाँ पे बताया जाता है कि जिस किसी को अगर सांप खा जाए तो वो भक्त यहाँ पे आ जाए, इस मंदिर में अगर आ जाए और वो गुग्गू जी की ताती बांध ले अपने हाथ पे, तो उसी वक्त से उसका जहर कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये इधर इस गुग्गू जी के गुरु थे मच्छिंद्र नाथ, नहीं सॉरी, ये गुग्गू जी के गुरु है। ठीक है। ये इधर गुरु का मंदिर है। ठीक है। और उधर गुग्गू जी का मंदिर है। ये बालकनाथ की मूर्ति है बीच में। गुरु और चेला दोनों की मंदिर है। ठीक है। ये पहले गुग्गू जी का मंदिर बनाया था यहाँ पे, उसके बाद गोरखनाथ का मंदिर बना था। गुग्गू जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। ठीक है। ये गोरखनाथ का मंदिर है और ये प्रतिमा रखी हुई है यहाँ पे। और ये दोना है गोरखनाथ का। इस दोने में महिलाएं नहीं जा सकती, वो नीचे से धोख के मार सकती है, लेकिन इस मंदिर के अंदर प्रवेश करना
महिलाओं को अलाउ नहीं है। इसके पास ये बालकनाथ का है, ये गोगो जी की है, ये गोगो जी की है। ये देखो सामने एक शीतला माता का मंदिर भी दिखाई दिया होगा आपको, और वो मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले हम गोगो जी के मंदिर गोगो जी के मंदिर को मेड़ी बोलते हैं, राजस्थान में मेड़ी बोलते हैं। और राजस्थान में गोगो जी 5 पीरों में से एक है। और इसके बारे में बताया जाता है कि जहाँ जहाँ खेजड़ी वहाँ वहाँ गोगो, क्योंकि जहाँ जहाँ पे खेजड़ी का वृक्ष है वहाँ पे गोगो जी की पूजा होती है। गोगो जी की पूजा कृष्ण जन्माष्टमी आती है उसके दूसरे दिन होती है। कृष्ण जन्माष्टमी भादवे की कृष्ण पक्ष 8 को आती है, और ये आती है 9वीं को। इसके दूसरे दिन इसका मेला भरता है। और इसका मुख्य मंदिर है हनुमानगढ़ में, और उसके बाद इसका ददरेवा चोरू में मंदिर है। तीसरा मंदिर है सांचौर ओल्डी में। लेकिन ये मंदिर भी बहुत ही पुराना मंदिर है। इसके बारे में ये गांव वालों की ये कहावत है कि हे बाबुल, मुझे कहीं भी पढ़ना दिए, लेकिन गोगो जी के मंदिर, गोगो जी के मेले में ज़रूर आई हुई रहूँगी। ये इसकी कहावत है। ये सभी को ताती बांध रहे हैं। जैसे ताती बांधने से ये होता है, एक मान्यता होती है। और यहाँ पे हर नवमी को, हर महीने की नवमी को यहाँ पे सभी गांव वाले दौग देते हैं। इस गोगो जी के जो मुख्य मंदिर होता है वहाँ पे निशान भी चढ़ाया जाता है। इस मंदिर के अंदर आसपास के जितने भी गोगो जी के मंदिर है, जो मेड़ी है, जो छोटे छोटे मंदिर है, ठीक है, उन सभी से निशान वहाँ का भक्त वहाँ से निशान लेकर के आता है। और बड़े धूमधाम से यहाँ पे हर मेले के अंदर निशान लाए जाते हैं। उन निशानों की कंपटीशन होता है और उनको नचाया जाता है। और वो निशान रक्षाबंधन के दिन तैयार होने स्टार्ट हो जाते हैं, और मेले वाले दिन ही यहाँ पे उनको बड़ी धूमधाम और डीजे के साथ इस मंदिर में लाया जाता है। और सबसे बड़ा निशान इसी गांव का माना जाता है। ये मोरछड़ी है, ठीक है। इसका झाड़ा किसी वक्त को अगर सांप खा जाए, ठीक है, वो झाड़ा लगवाने आया जाए तो मोरछड़ी का ही झाड़ा लगाया जाता है। और इसमें इस मेले के अंदर जैसे लोहे के बड़े बड़े सरिये होते हैं, सांकल होती है, उसका नृत्य भी दिखाया जाता है। अद्भुत शक्ति देखने को मिलती है गोगो जी के भक्तों के द्वारा। सभी बारी बारी से आशीर्वाद ले रहे हैं। इनके बारे में बहुत कुछ है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। और इस मंदिर का मैं नीचे से एक वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। इस मंदिर के बाहर भी एक मंदिर है जो शीतला माता का मंदिर है। ये बादशाह माता, बादशाह गोगो जी की माता का नाम था बादशाह। गोगो जी के 2 मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। गोगो जी एक सर्प दक्ष देवता माने जाते हैं। राजस्थान के अंदर 5 पीरों में से एक देवता माने जाते हैं। 5 पीरों में से सबसे बड़े देवता रामदेव जी है, फिर गोगो जी है, फिर हड़बू जी है, फिर पाबू जी है, फिर मेहा जी है। गोगो जी 5 पीरों में से आते हैं। ये मोहम्मद गजनवी के साथ
गायों के लिए युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। उन्होंने गजनी ने बोला था कि जब युद्ध कर रहे थे गोगोजी महाराज, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे लग रहा था कि वास्तव में भगवान धरती पर आकर के युद्ध कर रहे हैं। इसलिए इनको 5 पीरों में माना जाता है। ये देखो बाहर एक शीतला माता का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जो रक्षाबंधन को राखियाँ बनती हैं, ठीक है, वो यहीं पे आके खोली जाती है। और शीतला अष्टमी को यहाँ पे सब सारे गांव वाले ठंडा भोजन चढ़ाते हैं। ये शीतला अष्टमी को यहाँ पे देखने वाला नज़ारा होता है। काफ़ी भीड़ होती है। और इसके पास एक पीपल का पेड़ है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये भी बहुत ही पुराना पेड़ है। ये भी 200-250 वर्ष पुराना पेड़ है। ये देखो अब नाइट के समय दिख नहीं रहा, लेकिन ये दिन के अंदर 5-5 किलोमीटर तक की जगह यहाँ से देख सकते हैं। इतनी ऊंचाई पे ये मंदिर बना हुआ है। और मंदिर इतना शानदार बना हुआ है, कभी आपको टाइम मिले तो आना। राजस्थान के अंदर गांव है सोलाना। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।